आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हाई बीपी, हाइपरटेंशन। क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या है, डायग्नोसिस क्या है या सिम्टम्स क्या है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाइपरटेंशन या हाई बीपी क्या है। तो हाई बीपी का मतलब होता है परसिस्टेंस इंक्रीज इन द आर्टरियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंसान का निरंतर ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता रहे तो इस कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। अब WHO ने ऐसा एस्टिमेशन दिया है कि 2000 के आसपास दुनिया में लगभग 1 बिलियन पीपल अफेक्टेड थे हाई बीपी की समस्या से, और जो कि आंकड़ा अब ये बढ़कर होने वाला है 1.56 बिलियन के आसपास। तो ये डाटा बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग साइन है दुनिया में। जो लोगों की लाइफस्टाइल अलग हो रही है और जो लोग प्रॉपर टाइम पे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, उसके कारण बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो ये सारी कंडीशन क्रिएट हो रही है। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें कि इसके कारण क्या है, जो सबसे बड़ा कारण है किसी भी इंसान का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। क्योंकि आज की डे टू डे लाइफ में स्पेशली जो लोग की जॉब्स हैं, स्पेशली डॉक्टर्स या लॉयर्स हों या इंजीनियर्स हो, जो हाई सेडेंट्री लाइफ में हैं, उनके केस में ये कंडीशन हाई बीपी हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। और अब गांव में भी लोगों की बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई रहने लगी है, ये भी हमको देखने को डाटा के द्वारा पता चला है। इसके बाद में हम जो दूसरा फैक्टर देखें तो ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत ही बड़ा कारण हो गया है। क्योंकि लोग आजकल प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं और बहुत ही डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं, और ये सारी कंडीशन के कारण ये हो रहा है। जो तीसरा बहुत मुख्य कारण है वो है स्लीपिंग पैटर्न अगर डिस्टर्ब हो जाए। अगर आजकल की जो बहुत बड़ी समस्या है, लोग स्लीपिंग पिल्स रात में लेते हैं नींद आने के लिए, क्योंकि लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आती। ज़्यादा ब्लड प्रेशर इस कंडीशन के कारण भी क्रिएट हो रहा है जब लोग प्रॉपरली सोते नहीं हैं। और जो सबसे मुख्य कारण है, जब कोई भी प्रकार की सब्जी बनाई जाती है तो उसमें सॉल्ट इनटेक ज़्यादा होता है, या लोग पैकेज फूड्स ज़्यादा खाते हैं। पैकेज फूड्स में जैसे पिकल्स हैं उनका उपयोग ज़्यादा करना, इसके अलावा जो चिप्स है या फिर ये डिफरेंट कंडीशन मींस कुल मिला के पैकेज फूड्स अगर लोग ज़्यादा खाते हैं तो हाई बीपी की समस्या रहती है। इसके अलावा जो लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। क्योंकि स्मोक करने के कारण, नशा करने के कारण हमारे ब्लड पे अचानक से जो उसकी विस्कोसिटी होती है, जो उसका गाढ़ापन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके कारण ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। और अगर हम कंडीशन देखें कि अगर किसी को किडनी की समस्या हो या किसी को हार्ट की बीमारी हो, तो उसके केस में भी हाई ब्लड प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। अब इसके प्रकार जो हैं, इसको दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में अगर हम देखें तो प्राइमरी में जो कॉज होता है वो हमको पता नहीं होता, जो कि 90% केसों में देखा जाता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी होता है वो केवल 10% लोगों में देखा जाता है, लेकिन इसमें या तो व्यक्ति को किडनी की बीमारी होगी या ट्यूमर हो सकता है एड्रिनल ग्लैंड का। एड्रिनल ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो किडनी के जस्ट ऊपर होता है, जिसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोला जाता है। अब इसके बाद में अगर हम जानें कि क्या हाई बीपी के लक्षण हो सकते हैं, तो लक्षण इसके बहुत ही ज़्यादा कॉमन लक्षण हैं जो कि हर एक इंसान आजकल की डेली लाइफ में महसूस कर सकता है, स्पेशली जो लोग अफेक्टेड हैं इस कंडीशन से। तो पहला जो सिम्टम है पल्सेशन हेडेक, मीन्स आपके सर में काफ़ी दर्द फील होगा आपको। इसके बाद में डिजीनेस रहेगी, आपको शरीर में बहुत ही ज़्यादा घबराहट टाइप में होगा, पेल्पिटेशन आपको होगी। इसके अलावा आपका जल्दी थकोगे, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाओगे जल्दी। तो एक ये बहुत ही मुख्य कारण है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें कि और क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, तो और लक्षण में ब्लरिंग ऑफ विजन, मीन्स थोड़ा सा धुंधला महसूस होता है कोई भी व्यक्ति को जब वो हाइपरटेंशन से पीड़ित होता है, तो उसको धुंधला महसूस होता है। और कुछ कुछ हाइयर केसों में तो नाक से ब्लीडिंग भी होती है, जिसको हम मेडिकल की भाषा में एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो हमको देखने को हाई बीपी में मिलते हैं। अब अगर पता कर सकें हम कि हाई बीपी की समस्या के कारण तो हमने जान लिए, लेकिन अगर हम डायग्नोसिस करें, मीन्स क्या ऐसे कुछ टेस्ट हैं जिनसे हमको अंदाज़ा हो सकता है। तो पहला यूरिन टेस्ट, बिकॉज अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी तो यूरिन टेस्ट से हमको आइडिया हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल
हमारे शरीर में लो डेंसिटी लिपिड होता है, हाई डेंसिटी लिपिड होता है और वीएलडीएल होता है। तो ये जो तीन, जो एचडीएल होता है वो हमारे हार्ट के लिए सबसे अच्छा होता है। जिन लोगों में एचडीएल की मात्रा ज़्यादा होती है उनका हार्ट हेल्दी होता है। जिन लोगों में एलडीएल की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो अनहेल्दी महसूस करते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल की स्क्रीनिंग रखनी पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्क्रीन, अगर हम उससे पता लगा सकें कि क्या कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट है तो हमको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट के लिए, अगर हमको जानना है इसके बारे में। अब हम इसके बाद में जो डिस्कस करें कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, बिकॉज ट्रीटमेंट इस केस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गांव के लोग इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, वो नहीं समझते हैं कि ये आने वाले टाइम में कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, इसके कारण क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन, आपकी किडनी फेल हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है, आपको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है, हार्ट का कोई एक पार्ट आपका डेड हो सकता है, और आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, और आपका डिफरेंट कंडीशंस में देखा जाए तो आप ट्रॉमा से गुजर सकते हो। तो ये एक कंडीशंस जो हैं जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब अगर हम ट्रीटमेंट या इलाज की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसके अंदर हम देखें तो एक सॉल्ट का इनटेक है वो अवॉइड करना है। मीन्स नमक आपको बहुत ही कम कर देना है आपकी डाइट में, 5 ग्राम से भी कम कर देना है। जो हम पिकल्स, अचार वगैरह हम लेते हैं डाइट में, वो हमको अवॉइड कर देना है। इसके साथ में स्नैक्स जो होते हैं, रोस्टेड नट्स होते हैं, वो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, वो अवॉइड करना है। कॉफ़ी आपको अवॉइड कर देनी है, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टिमुलेंट्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को अचानक से रेस करते हैं, जैसे कि अल्कोहल में होते हैं। शराब के कारण आपका सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है, और ये हमको देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हमको देखने को मिलेगा वो WHO के अनुसार पहले जो होता था वो 120/80 होता था, लेकिन आजकल 130/90, बिकॉज लोगों की अलग अलग कंडीशन को देखते हुए हो गया है। अब ये हमको बहुत ही इम्पोर्टेंटली हमने समझा कि ये होता है, जो कि स्टेजेस वाइज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। अगर आपका 140 से ज़्यादा होता है तो आप स्टेज 1 में आ जाते हैं, और फिर 180 से अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो जाता है तो भी आपको बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक आपका बैलेंस में रहना चाहिए आपको हेल्दी रहने के लिए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें बीटा ब्लॉकर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलाज के दौरान, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हार्ट की गतिविधि को थोड़ा स्लो कर देते हैं, उसके कारण और वो उन हार्मोन्स को भी रोकते हैं जो हार्मोन्स हमारे हार्ट की रेट को बढ़ाते हैं। सो बेसिकली ये बीटा ब्लॉकर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें एसीई इनहिबिटर्स, एसी इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है, ये इनहिबिटिंग एंजाइम होते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हाई बीपी का इलाज होना चाहिए। और हमारे शरीर में डायूरेटिक्स होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो मात्रा है सोडियम की वो अगर ज़्यादा हो जाती है, जिसको वाटर पिल भी बोला जाता है, तो इसको ये रिमूव कर देता है। अब हमारे शरीर में सोडियम हमको एक डेली अमाउंट में कितना लेना चाहिए, तो लगभग लगभग 1500 मिलीग्राम हमको लेना है। उसके बाद में पोटेशियम लेना है। पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट इसकी भी ख़राब होती है, तो इसको लगभग लगभग 1600 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। और मैग्नीशियम आप 300 से 400 मिलीग्राम ले सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे फलों के बारे में डिस्कस करें, कुछ ऐसे फल जो क्योंकि प्रूडेंट डाइट इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो प्रूडेंट डाइट में अगर हम देखें तो प्रूडेंट डाइट का सबसे बड़ा जो फैक्टर रहता है फ्रूट्स, तो बनाना, बनाना के अंदर, केले के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेशियम अच्छा अमाउंट में पाया जाता है, इसी वजह से बनाना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। उसके बाद में पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट मीन्स अनार, अनार भी हर एक इंसान के लिए जो बीपी से पीड़ित है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वॉलनट, जो अखरोट होते हैं, वो बहुत ही एसेंशियल हैं इस केस में। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़, और स्ट्रॉबेरीज़ के अलावा अगर आप देखेंगे तो एप्पल भी बहुत ही अच्छा फ्रूट है हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। और बीट रूट जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीट रूट जो होता है वो नाइट्रेट्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। फ्लैक्स सीड्स, हमारे को जो अवॉइड करना है वो जो सेचूरेटेड फैट होता है, जो कि बाज़ारों में पैक्ड फूड खाना ये जितना भी आ रहा होता है वो हमको अवॉइड करना है। और जितने भी ये लेबलिंग फूड्स होते हैं वो भी अवॉइड करना है। तो हमारे को वो फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं जिनमें ओमेगा 3 एसिड ज़्यादा है। ओमेगा 3 एसिड हमारे हार्ट के लिए हेल्दी होता है,
और ओलिव ऑयल हमको खाने में यूज़ करना है। बहुत सारे लोग हमेशा खाने का ऑयल को बहुत नेगलेक्ट करते हैं, वो कोई भी ऑयल यूज़ कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्दी ऑयल ही, सनफ्लावर ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि कुछ हद तक सही है बाकी ऑयलों के कंपैरिजन में। और अब हम सब्जियों की बात करें कि ऐसी सब्जियां कौन सी हैं जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो सब्जियों में अगर हम बात करें तो सब्जी में हम देखें तो सबसे बड़ी जो फैक्टर होते हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमको खानी है। हरी सब्जियां जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो, और फाइबर जिसमें अच्छे अमाउंट में हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो गार्लिक, गार्लिक बहुत ही एसेंशियल है। इसके अलावा बीन्स, बीन्स के अलावा हम टोमेटोज़ को देख सकते हैं। उसके अलावा हम ब्रोकली को देख सकते हैं, जो कि ग्रीन, अच्छे अमाउंट में ग्रीनरी होती है उसके अंदर। और इसके अलावा जितने भी मीन्स पत्ता गोभी है, वो भी बहुत ही अच्छा है, कैबेज जिसको हम बोलते हैं। सो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको रखना है। मीन्स आपको म्यूफा और प्यूफा अपनी डाइट में हमेशा शामिल करना है। मीन्स जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो आपके शरीर में जाने ही चाहिए। और नॉन वेज हमको अवॉइड करना है, बिकॉज नॉन वेज के कारण भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।